देखो दिस दैट, दिस इतना, दिस इट। देखो पहले ये जानो कि दिस और ईट क्या है, राइट। अब ध्यान देना, जब तक तुम दिस और ईट के बारे में नहीं जानोगे, हम क्या बोले, जब तक तुम दिस और ईट के बारे में नहीं जानोगे कि दिस और ईट क्या है। ऐसे तो ध्यान देना, हिंदी में तुमको मिलेगा ना कि दिस का मतलब ही यह, दिस का मतलब ही यह, दिस का मतलब ही यह मिलेगा ना, तुमको ईट का मतलब ही यही मिलेगा। मतलब ये और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मान के चलो कि हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, सेंटेंस लिखा, राइट। और इस सेंटेंस को हमने यहाँ डाल दिया या, क्या, या। अब तुमको तो इतना देखो, सबसे पहले ये जानो कि दिस दैट क्या है, राइट। जब तक तुम दिस दैट के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानोगे तब तक पता ही न चल पाएगा कि साला दिस कहाँ तो दैट कहाँ, सॉरी दिस कहाँ तो इट कहाँ, राइट। ध्यान देना, इसका पता क्या करना है। अब जैसे तुमको कोई ट्रांसलेशन दिया, पहले हिंदी में सोचो, हिंदी में सोचो। जैसे मान लो कि तुमको कोई ट्रांसलेशन दिया तो यह तो देगा ना, या तो यह तुमको स्टार्टिंग में दे देगा, या फिर तुमको बीच में देगा, या फिर तुमको लास्ट में देगा। देगा तो कहीं देगा, फिक्स है, तुमको कहीं भी दे देगा, सुना गया ना, देगा कहीं भी। देखो तो ध्यान देना, अब जैसे तुमसे कोई दिया कि यह एक कलम है, मैंने एक सेंटेंस लिखा। देखो हम बचपना गया लो, पहले हमने लिखा कि यह एक कलम है, यह एक कलम है। अब तुम सोच करके बताओ ना कि यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो ध्यान देना, अब तुमको तो भाई दिल में बैठ गया है, जहन में बैठ गया है कि अब दिस का तो अंग्रेजी दूगो होगा, कितना होगा, दूगो होगा। एक को बोलना दिस, एक को बोलना दिस, और एक को बोलना इट। अब तुमको समझ में ये नहीं आएगा कि यहाँ दिस से बनाए कि इट से बनाए। जैसे कोई इसको बना देगा दिस इज अ पेन, क्या बनाएगा, बनाएगा कि दिस इज अ पेन, राइट। अब तुमने लगा कि इट इज अ पेन, इट इज अ पेन। अब तुमको फीलिंग ये होगा कि जब दिस का मतलब या, इट का मतलब या, तो जब दोनों का मतलब या हो रहा है तो या तो दिस लगाओ या तो फिर इट लगाओ, है कि नहीं, ध्यान देना। लेकिन देखो बाबू, दिस इज अ पेन राइट है, इट इज अ पेन रॉन्ग है। अब बोलो रॉन्ग क्यों है। अब या का तो अंग्रेजी दूगो होगा, कितना होगा, दूगो होगा। तो जब दिस का मतलब या हो रहा है, ईट का भी या हो रहा है, तो गलती कहाँ है। अरे गलती इस ईट की नहीं है, तुम जान बुझ करके यहाँ ईट को तुम गलत बना दिए हो। क्या कर दिए हो, गलती बना दी हो, राइट। तो जब तुम गलती बना दिया है तो इसको सही करने का उपाय क्या होगा, है ना। तो ध्यान देना, पहले ये जानो कि दिस और ईट में अंतर क्या है। अगर अंतर पता चल गया, अगर तुमको अंतर पता चल गया ना, तो तुमको यहाँ तक अनुभव मिल जाएगा कि यहाँ का दिस कब होगा और ईट कब होगा। जैसे कोई तुमको सेंटेंस दिया है, मान लो देखो ये कोई सेंटेंस लिखा है, यहाँ हमने दे दिया या, क्या दिया, या। तो जब तुम यहाँ यह दिया ना, तो जब तुमको दिस इट में अंतर पता चल जाएगा तो तुमको इस या का अंग्रेजी क्या तुम लिखोगे, दिस लिखोगे कि इट लिखोगे, तुमको यहाँ तक अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन अंदाजा मिलेगा कब, तुमको इतना एक्सपीरियंस होगा कब, जब तुमको दिस दैट का पूरा डीप नॉलेज होगा तब, राइट। ऐसे तुमको पता नहीं चल पाएगा कि दिस कहाँ इट कहाँ, राइट। तो ध्यान देना, इसको जानने से पहले करना क्या है, देखो सबसे पहले ये जानो कि दिस और इट में अंतर क्या है, राइट। हालांकि ध्यान देना, दिस का मतलब यह तो ईट का मतलब यह है, हिंदी सेम रहेगा, हिंदी में कोई अंतर नहीं है। ईट का मतलब यह तो दिस का मतलब भी यह, दोनों का मतलब क्या रहेगा, यह रहेगा, लेकिन दोनों में अंतर ही है। जैसे ध्यान देना, अंतर कहाँ मिलेगा सर, जैसे हम बोले कि पहले जानो दिस का यूज कहाँ करना और ईट का यूज कहाँ करना, नहीं दिख रहा है जी, ईट का यूज कहाँ करना, राइट। तो जैसे ध्यान देना, ईट कहाँ आएगा सर, ईट कहाँ आएगा। ईट को जानने से पहले हम जानते हैं दिस, क्या जानते हैं, दिस। ध्यान देना, अगर ईट का तुमको नॉलेज बढ़िया होगा तो ये बुक में लिखा मिलता है कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ में किया जाता है।
यही बात है गलत, ऐसा कोई नियम नहीं है। ईट कहीं भी आएगा, या तो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, ईट का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। यानी ईट इज यूज्ड वेयर एवर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में ईट का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। शर्त है कि ईट का कंडीशन होना चाहिए, तब तो ईट आएगा। अगर ईट नहीं आएगा तो फिर दिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिस आ जाएगा। नहीं तो ध्यान देना कैसे होगा सर, जैसे ध्यान देना जब कोई नॉन का प्रयोग, ध्यान देना जब कोई नॉन का प्रयोग, दुनिया का कोई नॉन ला दो, चाहे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, कुछ भी ला दो, दुनिया का कोई नॉन का प्रयोग यदि पहली बार किया जाए, पहल बार किया जाए, तो इस नॉन के लिए दिस का प्रयोग करना। क्या करना? दिस का प्रयोग करना। लेकिन अगर इसी नॉन की बात आगे की बात में किया जाए, ध्यान देना, इसी नॉन का यूज जब सेंटेंस में आगे किया जाए, इसी नॉन के बारे में कुछ बोला जाए, तो उसके लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान देना, मतलब न्यू शादी होता है ना, देखो मान लो ये दूल्हा है, तो जब पहल बार जाएगा ना, तो इसको इज्जत बड़ी ज़्यादा मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। लेकिन अब यही बाबू बार जाएगा, तो इसका कहेगा धो बोझा धान काट दो, है कि नहीं है? बोलेगा ना। हो तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है। अगर पहली कोई भी नॉन, चाहे कलम हो गया, और अगर इस कलम का प्रयोग पहल किया जाएगा तो दिस ला देंगे। क्या ला देंगे? दिस ला देंगे। लेकिन इसी कलम का प्रयोग अगला सेंटेंस में किया जाए, सेम चीज का रिपीटेशन किया जाए, तो वहां पर ईट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया, सुनो एक काम करो, ब्लैक पेन दो ना ब्लैक पेन। अरे यार देर तो क्या होता। देखो जैसे बोलने का सेंस क्या है, जैसे हम बोले, देखो यहाँ जी बोले हम, यह कलम है, ध्यान देना, देखो यह कलम है, यह कलम है, यह लाल है। क्या है? लाल है। अब देखो तुमको पास दो गो सेंटेंस मिल गया। पहला मिला सर, पहला है कि बाबू यह कलम है, यह कलम है, यह लाल है, यह लाल है। या फिर तुम इस सेंटेंस को तुम घुमा करके लिखो ना, घुमा करके लिखो कि यह कलम है, यह कलम है, कलम लाल है, कलम लाल है। अब तुम बड़े ध्यान से देखो, हम क्या बोले कि यह कलम है, यह कलम है, यह लाल है। तो यह लाल है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ये जो कलम है ना, इसी कलम के बारे में यहाँ तुम बात हो रहा है। नहीं जी, हम क्या बोले, यह कलम है, यह लाल है। तो यहाँ लाल कौन हो गया? कॉपी, पानी की कलम है कौन? कलम है। तो अब ध्यान देना, अब इस यह के स्थान पर हम कलम को लिख दिए। क्या कर दिए? कलम को लिख दिए कि यह कलम है, कलम लाल है। मतलब ये जो कलमिया तुमको दिख रहा है बाबू, यही कलमिया क्या हो गया? लाल हो गया। क्या हो गया? लाल हो गया। जैसे यह मार्कर है, यह ब्लैक है, तो ये मार्कर है, ये ब्लैक है। मतलब इसी कलम के बारे में यहाँ तो बात हो रहा है ना। मतलब इस कलम और इस कलम में अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ तो या तो तुम कलम लिख दो या फिर तुम यह लिख दो। लेकिन ध्यान देना, बार बार नाउन का रिपीटेशन करने से सेंटेंस गलती हो जाता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा हटा दो, यहाँ चर्चा करते हैं, राइट। ध्यान देना, बोलो इतना बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक दिक्कत है? बोलो दिक्कत होनी चाहिए। आगे देखो, तो हम क्या बोले, जब किसी नाउन का प्रयोग पहल किया जाए, जब किसी नाउन का यूज पहल किया जाए, उसके लिए दिस, ईट नहीं दिस। क्या लगाना? दिस। तो बोलो अब यह का मतलब तो दिस हो गया जी। क्या हो गया? दिस हो गया। अब दिस होगा ना, दिस हो गया। तो लिखेंगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब बोलो यहाँ तक अंग्रेजी बन गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है? यह लाल है, यह लाल है। मतलब लाल है कौन? कलम है कौन? कलम। तो मतलब इसी नॉन का, देखो इसी नॉन का बात बोलो यहाँ तो हो रहा है ना यार,
नहीं हो रहा है। तो अब ये जो या तुमको दिख रहा है इसके लिए ईट का प्रयोग करना। अब यहाँ दिस नहीं आएगा, दिस नहीं आएगा, दिस इसलिए आएगा क्योंकि दिस का यूज पहल में किया है। तो यहाँ तो तुम दोबारा नॉन के बारे में बोल रहा है, तो जब दोबारा नॉन के बारे में बोला जाए वहाँ पर ईट का प्रयोग किया जाता है।